हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पाठशाला विद सोनिया मैम। मैं सोनिया मैम आपको आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या गिवन है। चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर एन एपी इफ एनी ऑफ देम फॉर्म ए एपी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। क्या है, आपको सबसे पहले इसको चेक करना है। चेक क्या करना है कि ये एपी है या नहीं। उसके बाद अगर ये एपी है तो आपको इसकी नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी। ओके, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे आप A1, A2, A3, A4 लिखिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म A2, फिर आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। और अगर आपको ये चेक करनी है एपी है या नहीं तो हम क्या लिखेंगे, D1। सबसे पहले D1 निकालेंगे, फिर D2 निकालेंगे। D1 किनके बीच में निकलेगा, A1 और A2 के बीच में। तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू आपके पास है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू है 2 और जिसके अपॉन में कुछ नहीं है वहां पे 1। माइनस करो इसको एलसीएम लेके। एलसीएम 2 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1/2। आपके पास D1 की वैल्यू आ गई 1/2। फिर आपको निकालना है D2। D2 आपको पता है किसके बीच में होगा, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 माइनस 5/2। एलसीएम लेके माइनस कीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2, 3 2 जा 6 माइनस 5 1/2, ठीक है। अब आपके पास D1 और D2 दोनों क्या है, इक्वल है। D1 और D2 दोनों क्या है आपके पास 1/2 है। अगर D1 और D2 दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या करना है, D1 इक्वल्स टू D2। दोनों D इक्वल हैं, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, 2 5/2 3 7/2 इज एन एपी। मैंने आपको पहले भी बताया क्या कि अगर आपको एपी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, D1 और D2 निकालेंगे। अगर D1 और D2 दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर आप क्या कहोगे, गिवन जो सीरीज है वो क्या है, एपी है। गिवन सीरीज क्या है, एपी है। अगर ये एपी है, अगर ये एपी है तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट द नेक्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट 4 मतलब A1, A2, A3, A4 तो आपके पास पहले से था, तो आपको क्या फाइंड करना है, आप A5। A5 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला A4 प्लस 1/2। जब आप A4 में 1/2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, A5। A4 की वैल्यू आपके पास क्या है, 7/2। यहां से देखिए A4 की वैल्यू क्या है, 7/2 और उसमें क्या ऐड कर देंगे, D। A4 प्लस D, A4 की वैल्यू आपके पास 7/2, D की वैल्यू आपके पास 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 7 + 1 8/2। कट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 4। इसी तरह से आपको A6 की वैल्यू फाइंड करनी है। A6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A5 प्लस D। A5 की वैल्यू आपने अभी निकाली है, 4 + 1/2। 4 के अपॉन में 1, एलसीएम लेंगे इसका 2, 4 2 जा 8 + 1 9/2। नेक्स्ट आपको क्या निकालनी है, A7। A7 के लिए आप A6 प्लस D करेंगे। A6 आपने अभी फाइंड किया है, 9/2 प्लस 1/2। एलसीएम लीजिए इसका 2, 9 + 1 = 10/2। कट करेंगे, आपके पास क्या आ गया, 5। इसी तरह से आप A8 की वैल्यू भी
फाइंड कर सकते हैं A7 प्लस D। A7 की वैल्यू है 5 प्लस 1/2, इसके अपॉन में 1 रखेंगे, एलसीएम 2, 10 प्लस 1 11/2। अब आपने A5, A6, A7, A8 रिमेनिंग 4 आपने AP की टर्म फाइंड कर ली। क्या लिखोगे? नेक्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या है? 4, 9/2, 5 एंड 11/2। ये आपका है आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। माइनस के 1/2 है सभी, इसको हम लिखेंगे A1, ये A2, ये A3, ये A4। सबसे पहले आपने A1, A2, A3, A4 लिखा, ठीक है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू, जो सबसे पहले होती है वही फर्स्ट टर्म। फिर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D1 क्योंकि हमें चेक करना है, इसलिए A2 माइनस A1, D1 इन दोनों के बीच में निकलेगा, माइनस 1/2 माइनस, फिर हमें A1 की वैल्यू लिखनी है जो वापस क्या है? माइनस का है, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे माइनस 1/2 एज इट इज, माइनस माइनस इंटू होके बन जाएगा प्लस 1/2। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आपके पास D1 की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या निकालना है? D2 आपका निकलता है A3 माइनस A2, A3 और A2 के बीच में वैल्यू पुट कीजिए, माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1/2 माइनस माइनस इंटू होके प्लस 1/2 बन जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। आपके पास क्या आ जाएगा? D2 की वैल्यू, D2 इक्वल्स टू 0। D2 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई? 0। D1 भी 0 है, D2 भी 0 है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट? D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू 0। अगर D1 और D2 दोनों इक्वल आते हैं तो आपको पता है क्या गिवन सीरीज क्या बन जाती है? AP 1/2 1/2 1/2 माइनस के 1/2 इज एन AP। ये AP बन गई। अगर ये AP है तो आपको क्या करना है? इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स और फाइंड करने। नेक्स्ट 4 टर्म यानी कि A5 फाइंड करना है। A5 फाइंड करने के लिए A4 प्लस D करना है आपको। A4 की वैल्यू क्या है? माइनस के 1/2, ठीक है। और D की वैल्यू क्या है? 0। जब आप माइनस के 1/2 में 0 ऐड करोगे तो वापस क्या आ जाएगा? माइनस के 1/2। A6 A5 प्लस D माइनस 1/2 प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस 1/2। A7 A6 प्लस D माइनस 1/2 प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस 1/2। A8 इक्वल्स टू A7 प्लस D माइनस 1/2 प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस 1/2। इस AP में सभी टर्म्स माइनस के 1/2 रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है। तो क्या लिखेंगे? नेक्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या है? माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? A1 A2 A3 A4। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम। क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। रूट वाले क्वेश्चंस
मोस्टली या तो आपके पास क्या बनेंगे, पेयर बनके कोई डिजिट बाहर आएगी, या फिर आपके पास क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट या स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें या तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है या पेयर बना के किसी डिजिट को बाहर निकालना है, ऐसे हम ध्यान देंगे इस पे। देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, ए कितना गिवन है, √3। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, D1 A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू आपके पास है √6 माइनस √3। √3 √6 दोनों एक दूसरे में से माइनस नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू होती है तो ही वो माइनस होते हैं, नहीं तो माइनस नहीं होते। अगर हम इसके फैक्टर भी बनाते हैं तो √6 के फैक्टर देखो 2 3 जा और 3 1 जा, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, या फिर अगर यहाँ पे 2 का पेयर बन जाता तो रूट के अंदर 3 बचता, 2 बाहर आता, लेकिन यहाँ पे 2 का भी पेयर नहीं बना है तो हम इनको माइनस नहीं कर सकते, नहीं करेंगे माइनस, तो D1 की वैल्यू यही रहेगी। ओके, अब हम निकालेंगे D2, उसके लिए A3 माइनस A2 करना पड़ेगा आपको। A3 आपके पास क्या है, √9 माइनस √6। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम 9 को तो हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, 3 3 जा और 3 1 जा, पेयर बन गया है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा। अगर 3 रूट से बाहर आ गया तो 3 में से हम √6 को माइनस नहीं कर पाएंगे, इसलिए D2 की वैल्यू भी क्या रहेगी, √9 माइनस √6। अब यहाँ पे आप देखिएगा D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं है। अगर D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं है तो गिवन सीरीज या सीक्वेंस भी AP नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सो √3 √6 √9 √12 is not an AP। अगर ये AP नहीं है तो हमें इसकी नेक्स्ट 4 टर्म भी फाइंड नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 5। फर्स्ट है A1, ये A2 A3 A4। ठीक है, अब यहाँ पे जो A1 A2 A3 A4 है वो चेंज हो सकते हैं, कैसे, A1 √2 और A2 वापस √8 को हम इधर सोल्व करेंगे, 8 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। मैंने आपको बताया अगर रूट के अंदर किसी भी डिजिट का पेयर बनता है नंबर का तो वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर रहता है। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। इसी तरह से 18 को हम क्या लिखेंगे, आप बना के देखिए, 18 2 से 9 3 से 3 3 से 1, हम डिवाइड करते हैं, एलसीएम निकालते हैं बिल्कुल उसी मेथड से। 3 का पेयर बना तो 3 आपके पास रूट से बाहर और 2 रूट के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√2। इसी तरह से 32 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4√2 आ जाएगा। ओके, 4√2 आ गया आपके पास। अब हम इसको बोलेंगे ये है A1, ये A2 A3 A4। ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हम 1 लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉमन नहीं, फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 1√2। फिर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, D1 कहां से निकालते हैं हम, A1 और A2 के बीच से, तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू आपके पास है 2√2 माइनस करना है 1√2। ठीक है, अब ये माइनस हो सकते हैं, पहले जो रूट का क्वेश्चन था मैंने कहा माइनस नहीं होंगे, लेकिन इसमें ये माइनस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि रूट के अंदर आपके पास सेम वैल्यू है। ठीक है, तो रूट के अंदर जब सेम वैल्यू होती है
तब आगे वाले डिजिट माइनस होते हैं। इस 2 में से ये 1 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 1√2। ये √2 एज इट इज रहेगा, माइनस क्या होंगे, इस 2 में से ये 1 माइनस होगा। ठीक है, तो आपके पास d1 की वैल्यू आ गई 1√2। इसी तरह से आपको निकालनी है d2 की वैल्यू। d2 निकलता है a3 माइनस a2, वैल्यू पुट कीजिए। a3 की वैल्यू आपके पास है 3√2 और उसमें से माइनस करना है 2√2। वापस माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और साथ में √2। ये आपके पास d2 की वैल्यू आ गई। अब d1 और d2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर d1 और d2 इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं d1 इक्वल्स टू d2। और किसके इक्वल है d1 और d2, 1√2। ठीक है, 1√2 के इक्वल है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा था क्वेश्चन में कि अगर गिवन सीरीज एपी है, अब देखो d1 और d2 इक्वल है तो ये सीरीज क्या बन गई, एपी बन गई। तो हम क्या लिखेंगे, √2, √8, √18 and √32 is an AP। ठीक है, ये क्या बन गई, एक एपी बन गई। अगर एपी है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, A5 के लिए A4 प्लस D करना पड़ेगा। अब A4 आपके पास क्या है, 4√2 और उसमें क्या प्लस कर दे, 1√2। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, 5√2। अब आप इसका जब आंसर देखोगे नेक्स्ट 4 टर्म में तो आपके पास ये आंसर नहीं होगा। वैसे ये ठीक है, आप ये भी लिखना चाहो तो ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या मिलेगा, इस 5 को जब हम अंदर लेके जाएंगे, देखो जब रूट के बाहर कोई वैल्यू लेके आनी होती है तो रूट के अंदर उसका स्क्वायर बनता है। ठीक है, और बाहर आके वो सिंगल बनती है। जब इस 5 को आप अंदर लेके जाओगे रूट के तो 5 × 5 पेयर बनेगा इसका और 2 एज इट इज। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, √50 आपको आंसर में मिलेगा। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप ये भी लिख के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है A6 के लिए A5 प्लस D। A5 आपके पास क्या था, 5√2 प्लस 1√2। ठीक है, अब इसके अंदर इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6√2। वापिस से 6 को अंदर लेके जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 × 6 × 2, 6 6 जा 36, 2 जा 70। ठीक है, नेक्स्ट है A7, उसके लिए A6 प्लस D करना पड़ेगा। A6 की वैल्यू है 6√2 प्लस D की वैल्यू 1√2। आपके पास क्या आ जाएगा, 7√2। 7√2 को जब 7 को अंदर लेके जाओगे आप तो 7 × 7 × 2, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 98। नेक्स्ट है A8 इक्वल्स टू A7 प्लस D। A7 की वैल्यू क्या है, 7√2 प्लस 1√2। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 8√2 और जब इस 8 को अंदर लेके जाओगे आप तो 8 × 8 × 2, 8 8 जा 64, 64 2 जा 128। ठीक है, नेक्स्ट 4 टर्म आपके पास क्या होंगी वो लिख दीजिए लास्ट में। नेक्स्ट 4 टर्म्स आर क्या है, √50, नेक्स्ट √72, √98, √128। ये आपके आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 8। सबसे पहले लिखेंगे A1, A2, A3, A4। ठीक है, फर्स्ट टर्म है आपके पास
A3 कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। ठीक है, अब तुम कहोगे कि मैम ने ब्रैकेट क्यों लगाई। यहाँ पे आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन D2 निकालोगे तब लगाना कंपल्सरी है। ठीक है, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास क्या आ गया रूट 2। ये आपके पास D1 की वैल्यू। ठीक है, फिर हम निकालेंगे D2। D2 का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू पुट करो, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस। देखो D2 निकालने के लिए यहाँ पे माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो आप A2 की वैल्यू लिखोगे उसमें 2 डिजिट है। एक तो क्या है, एक पार्ट है 3 और एक है रूट 2, दोनों के बीच में क्या है प्लस। अगर हम एक ही साइन माइनस का लगाएंगे तो 3 ही माइनस का होगा, रूट 2 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट हैं, दो पार्ट है, 2 टर्म है, तो इसलिए हमें ब्रैकेट लगानी है क्योंकि दोनों को माइनस का करना है। 3 प्लस रूट 2, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 एज इट इज। जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 भी माइनस का होगा और रूट 2 भी माइनस का होगा। ठीक है, 3 से 3 तो कट जाएगा। 2 रूट 2 में से जिसके साथ आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 रूट 2 होता है। ठीक है, 1 होता है तो ये 1 रूट 2 है। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे तो 1 रूट 2 बच जाएगा, या फिर आप कहो रूट 2 बच जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू है D2 की। D1 और D2 दोनों क्या हैं इक्वल है। अगर D1 और D2 इक्वल है तो हमें सीरीज की नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू रूट 2 या फिर 1 रूट 2। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या बन जाएगी 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 3 रूट 2 इज एन एपी। ये एपी बन गई। अगर ये एपी है तो हमें इसकी नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट 4 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। क्या, A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D। A4 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 प्लस 3 रूट 2। उसमें हमें क्या ऐड करना है 1 रूट 2। जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा ये वाला 3 प्लस। अब 1 रूट 2 और 3 रूट 2, जो रूट 2 वाली वैल्यू है वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये सेम क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 रूट 2। ऐसे ही A6 फाइंड करना है आपको, तो A5 प्लस D। A5 की वैल्यू आपने निकाली है 3 प्लस 4 रूट 2 और प्लस क्या करना है 1 रूट 2। 3 एज इट इज रहेगा ये। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 5 रूट 2। नेक्स्ट A7 आपको फाइंड करना है। A6 प्लस D इक्वल्स टू 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। ऐसे ही A8 आपको फाइंड करना है। A7 प्लस D। A7 की वैल्यू है 3 प्लस 6 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, तो 3 प्लस 7 रूट 2। ये आपके पास आ गई A5, A6, A7 और A8। लास्ट में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन कौन सी हैं 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2 और 3 प्लस
7√3 + 7√2, ये आपके पास क्या है आंसर। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।